हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू RTX ऑन। इस वाली वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं MSI Bravo 15 जो RX 5500M के साथ आता है Ryzen 5 5600H और HP Pavilion जो आता है Ryzen 5 5600H और GTX 1650 के साथ। तो सबसे पहले क्योंकि ये एक लैपटॉप है तो हम लोग बात करने वाले हैं इसके पोर्टेबिलिटी के बारे में। तो MSI Bravo 15 का वेट है 1.35 किलोग्राम जहाँ की HP Pavilion का वेट है 2.09 किलोग्राम। तो यहाँ पे इजीली MSI Bravo 15 जीत जाता है क्योंकि ये ज़्यादा पोर्टेबल है और लाइट वेट भी है। तो क्योंकि इन दोनों में ही सेम प्रोसेसर लगा हुआ है Ryzen 5 5600H और इन दोनों के अंदर ही सेम DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगी हुई है, तो मैं इन दोनों को ही 2 पॉइंट दे देता हूँ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी की। तो दोनों ही प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, तो मैं इन दोनों को ही एक पॉइंट दे दूंगा। तो गाइस बात कर लेते हैं अब कुछ और सिमिलरिटीज़ के बारे में। तो इन दोनों के अंदर ही 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले आता है, IPS लाइक डिस्प्ले जो कि IPS नहीं है बट IPS जैसा ही दिखता है। तो अब हम देख लेते हैं अपग्रेडेबिलिटी फैक्टर। तो MSI का बताऊँ तो MSI में 64 GB तक रैम अपग्रेडेबल है, 64 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक। और वहीं पे अगर हम बात करें HP Pavilion की तो HP Pavilion की रैम 32 GB तक जा सकती है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक। बट अब हम आ जाते हैं स्टोरेज पे। तो स्टोरेज पे MSI पे कोई भी अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप SSD को अपग्रेड कर सकते हैं जो पहले से लगी हुई है, उसको आप 512 से 2 टेराबाइट तक कर सकते हैं। और वहीं पे हमें HP Pavilion में अपग्रेडेबिलिटी के लिए एक स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप SATA SSD लगा सकते हैं या तो फिर एक HDD भी लगा सकते हैं। और अब आपकी उसमें लगी हुई जो SSD है उसको तो रिप्लेस कर ही सकते हैं आप। तो मैं इनको फिर से एक पॉइंट दे दूंगा वापस से। तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं इनकी गेमिंग बेंचमार्क के बारे में। तो मैं एक करके सारे मतलब जितने भी गेम्स में मैंने टेस्ट किया है उसके फ्रेम रेट और एवरेज फ्रेम रेट दिखा दूंगा आपको दोनों ही लैपटॉप के RX 5500M वर्सेस GTX 1650 के। तो गाइस यहाँ हमें देखने को मिलता है कि 1650 Ti और RX 5500M का कंपैरिजन। तो RX 5500M ईजिली 10 to 15% बेटर परफॉर्म करता है 1650 Ti से। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1650 से अच्छा तो परफॉर्म करेगा ही। तो गाइस आप देख सकते हो कि फोर्टनाइट में थोड़े कम फ्रेम पर सेकंड आ रहे थे RX 5500M के। मैंने इसको लो मीडियम सेटिंग्स पे चलाया था। आप इसको क्या करते हो परफॉर्मेंस मोड में या अल्फा परफॉर्मेंस पे डाल सकते हो, उससे 140 इजीली चले जाता है इसका फ्रेम रेट। एंड कंसिडरिंग फोर्टनाइट एंड ई-स्पोर्ट टाइटल ग्राफिक्स से आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि यहाँ गेमिंग में अगेन एज ले लिया MSI Bravo 15 में, तो मैं फिर से इसको एक पॉइंट दे दूंगा। तो अब हमारे लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं जो कि है बैटरी। तो MSI Bravo 15 में रिसेंट अपडेट्स की वजह से बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप हो गई है जो ज़्यादा लास्ट करती है HP Pavilion से। अराउंड 54 वॉट आवर की बैटरी हो गई है इसकी। तो इसी के साथ हमारा Bravo 15 जीत जाता है।